बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं कैम फ्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 6 और स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने उसमें गैसेस और लिक्विड को डिस्कस किया था कि किस तरह से गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड हमारे पास एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। आज हम चलते हैं अपने बके लेक्चर की तरफ, विच इज़ अबाउट सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के बारे में हमारे पास लिखा हुआ है। अब सॉलिड स्टेट हमारे पास क्या है? सॉलिड हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम और शेप दोनों ही हमारे पास क्या हो, इनकी फिक्स हो। यानी जो आपके पास सॉलिड है उसमें हमारे पास वॉल्यूम भी हमारे पास फिक्स होता है और आपके पास शेप भी हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी लिक्विड है, अब आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में ऐड करेंगे वो उसी की शेप को मेंटेन कर लेता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप उसको गिलास में डालेंगे तो लिक्विड जो है वो गिलास की शेप को इख्तियार कर लेगा। अगर आप उसको बोतल में डालेंगे तो वो बोतल की शेप को क्या कर लेगा, इख्तियार कर लेगा। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनकी जो हमारे पास वॉल्यूम है और शेप वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। मेन आप उसको किसी भी कंटेनर में ऐड करें तो उसकी जो हमारे पास शेप है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कलम है, आप इसको किसी भी कंटेनर में ऐड कर दें तो इसकी जो हमारे पास शेप है वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी। तो ऐसी सब्सटेंसेस हमारे पास क्या कहलाती है, सॉलिड्स कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास लिखा हुआ है सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। मेन हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप हमारे पास क्या होती है, डेफिनेट होती है एंड वॉल्यूम भी हमारे पास उनका क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से बिल्कुल ही हमारे पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मेन आपको सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान फ्री स्पेस आपको नहीं मिलेगी और ये आपके हमारे पास बहुत ही ऑर्डर के साथ हमारे पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और ना आपके ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स। इसके अलावा लिखा हुआ है एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी हमारे पास इंटर, जिसको एटॉमिक बोलते हैं, अगर दो एटम्स के दरमियान है या जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमने पढ़ा था गैसेस में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ही क्या होती है, वीक होती है। उसके अलावा लिक्विड में उससे हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, यानी इंटरमीडिएट होती है। लेकिन सॉलिड्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स एट देयर पोजीशन वेयर दे ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस। अब हमने प्रीवियस जो स्टेट्स थी गैसेस और लिक्विड में डिस्कस किया था कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान हमारे पास क्या होती है, स्पेस होती है और वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने पॉइंट्स पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। मीन्स हमारे पास लिखा हुआ है रिमेन फिक्स, कि अपने पॉइंट पर वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। एट देयर पोजीशन वेयर दे ओसिलेट, मीन जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा लिखा हुआ है सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। मीन्स हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको दबाऊं तो ये आपका कंप्रेसिबल नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड रिजिड होते हैं, मीन्स ये सख्त होते हैं। द डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। अब हमारे पास इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे डेंसिटी में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपके पास डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम।
डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेंसिटी का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास सॉलिड्स है उनका जो मैस है वो गैस और लिक्विड के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से मास ज़्यादा होने की वजह से और वॉल्यूम कम होने की वजह से गैसेस की जो डेंसिटी है, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सॉलिड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ अबाउट प्लाज्मा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्लाज्मा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है। अब प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी सॉलिड है जिसमें हमारे पास उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब अगर मैं इस सॉलिड को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो ये जो आपके सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास लिक्विड में। मीन इनके दरमियान थोड़ी सी जो स्पेस है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अब हीट करने पर ये इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगर मज़ीद हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें गैस में, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। लेकिन अगर आप क्या करें, इन गैसेस को मज़ीद आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास ये जो गैसेस है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं मैटर की फोर्थ स्टेट में विच इज़ अबाउट प्लाज्मा। मेन हमारे पास होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास किसी भी गैस का एक पार्टिकल था, अब आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये पार्टिकल बेसिकली किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे पास एटम से। अब एटम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद हीट करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर जाते हैं, रिमूव कर जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर एक ऐसा आपके पास पार्टिकल आ चुका है जिस पर हमारे पास क्या चार्ज है, नेगेटिव, मीन नेगेटिव साइन है, और एक ऐसा हमारे पास पार्ट आ चुका है जिस पर हमारे पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। तो मैटर की ये स्टेट आपके पास क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्जेस हमारे पास मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, और साथ के साथ कुछ हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। बाकी अगर जो है यहाँ पर लिखा हुआ उसको डिस्कस करें तो लिखा हुआ है प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स हमारे पास जो प्लाज्मा है वो जनरली सीन ऑफ मैटर नहीं है, जैसे हम आम सॉलिड को देखते हैं, लिक्विड को देखते हैं या गैस को देखते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। मीन हमारे पास ये क्या है, ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी हमारे पास पार्टिकल की मोशन की वजह से मौजूद होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास क्या होती है, मोशन होती है, जिससे इनमें क्या होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। मीन आप इनको डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं। जब बारिश होती है तो बादलों में क्या होती है, गरज चमक होती है, वो भी आपके पास क्या है, प्लाज्मा है। या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में अगर हम कुछ अरसा पीछे चले जाएँ तो घर में रोड नुमा आपके पास ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, उनको हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। तो उसमें हमारे पास क्या मौजूद होती है, प्लाज्मा मौजूद होता है। इसके अलावा लाइटनिंग, जो हमारे पास बादलों की गरज चमक है, जो बिजली चमकती है, वो भी हमारे पास क्या है, आपके पास प्लाज्मा ही है। वेल्डिंग आर्क, मीन आप लोग वेल्डिंग करते हुए देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, लाइटनिंग हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है, वो भी हमारे पास क्या है, प्लाज्मा ही है।
प्लाज्मा कैन बी कंसीडर एज अ पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटोन्स। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा आपके पास क्या है, पार्शियली आयोनाइज्ड गैस है। मीन आयोनाइज्ड किसको बोलते हैं, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए या इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो, इंटर हो जाए, उस हालत को हम क्या नाम देते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म का नाम देते हैं। अब आयोनाइज्ड हमारे पास दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो ये हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म है किसकी, गैसेस की, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, आयंस भी मौजूद है एंड फोटोन्स ईटीसी। स्टूडेंट्स फोटोन हमारे पास क्या होते हैं, फोटोन आपके पार्टिकल्स ही हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, यानी आपके पास लाइट के पार्टिकल्स को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, फोटोन्स का नाम देते हैं। फर्स्ट अगर आपके पास ये कोई भी एक वेवलेंथ हमारे पास है लाइट की, तो इसमें से हमारे पास क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फोटोन कहलाएगा। फोटोन हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर आपका विच इज़ अबाउट सॉलिड एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।